हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट्स काउच पे आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद बनाम लखनऊ का ये फैंटेसी प्रीव्यू। बट आगे बढ़ने से पहले याद है ना, इस मैच की भी फाइनल फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी हमने रखा हुआ है, वहां से डाउनलोड कीजिए और वहां पे आपको मिलेगा हर मैच का फाइनल फैंटेसी टीम। इस लिंक के थ्रू जो भी डाउनलोड करेगा उसमें से 3 लकी विनर्स डेली पाएंगे व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन का वो यूज करो, या यूज करो हमारा रेफरल कोड YouTube24। व्यू स्पोर्ट एआई टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो एसआरएच एमआई कल का प्रॉफिटेबल, एसआरएच आरआर था प्रॉफिटेबल, हैदराबाद दिल्ली भी था प्रॉफिटेबल, लखनऊ एमआई स्वीप, लखनऊ चेन्नई स्वीप। तो क्या होगा इस मैच में, जानने के लिए व्यू स्पोर्ट एआई फैंटेसी टीम देखना मत भूलिएगा। चलते हैं फिर इस मैच के फैंटेसी प्रीव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। मैच नंबर 57 सनराइज हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। अब कहने को तो लीग मैच ही है, लेकिन जैसे स्टैंडिंग है फिलहाल पॉइंट्स टेबल में और जैसे दोनों टीम्स अभी फिलहाल है और आगे के मैचेस है, हो सकता है आपके लिए एक नॉकआउट भी बन जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम दोनों टीम्स के लिए हो सकता है क्वालिफिकेशन के लिए, और आपके लिए तो सारे मैच ही इंपॉर्टेंट है फैंटेसी में। हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय फैंटेसी अखाड़ा। मैं हूं पीयूष शर्मा, हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर प्रतीक गोसार एंड मिस्टर वसीम जाफर। बहुत बहुत शुक्रिया से ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। वसीम सर, शो होता रहेगा बट ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है। इनफैक्ट मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का पर्सनल क्वेश्चन नहीं है कि ये जो भी ट्रेविस हेड के साथ में है ये कहाँ पे मिलेगा लक, जो बहुत भयंकर चल रहा है कुछ मैचेस से। लास्ट 2 मैचेस हो चुके हैं, अब बहुत ही स्ट्रगल किया उन्होंने, डिफिकल्ट कंडीशंस भी थी, लेकिन कैसे ना कैसे वो सरवाइव किया है। और जबकि हर बॉल पे लग रहा था कि शायद इस बॉल पे जाने वाले। लास्ट मैच में तो बोल्ड हो गए ऑन अ नो बॉल, फिर उसके बाद में कैच ड्रॉप हो गया। सर, ये किस जगह पे मिलेगा ये, ऐसा लग? भैया वो नंबर मेरे को भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा नंबर वो डायल कर रहे हैं। अ, और वो बैटिंग ऐसे ही करते हैं यार, सर पे कफन बांध के ही आते हैं। ये तो हमने देखा हुआ है। और बोलते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो वो उस तरह से उनका चल रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा अपने लास्ट 2 मैच में उन्होंने अपनी अलग साइड दिखाई है कि भैया वो शुरू में अगर पावर प्ले में रन नहीं मिल रहे तो थोड़ा फिर अ, वो सरवाइव कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेके खेल रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। थोड़ा सा टेस्टिंग पिच था ये वानखेड़े वाला। बट हाँ, ये कभी कभी क्रिकेटर के करियर में होता है कि कैचेस छूटते हैं, आपको चांसेस मिलते हैं, और कभी ऐसा भी आता है कि इतने ब्रिलियंट कैचेस पकड़े जाते हैं, गलत डिसीजन दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, जो ऊपर नीचे होता रहता प्रतीक भाई, हम मस्ती के लिए यहाँ करते रहते ना, मजे मजे मोए मोए, अभी इनके साथ में वैसा ही हो रहा है। बोल्ड हो रहे तो नो बॉल हो जा रही, मजे मजे। बॉल हाथ में जा रही, प्लेयर के तो छोड़ दे रहा, मजे मजे। प्रतीक भाई, लास्ट मैच में आपके कैप्टन थे ट्रेविस हेड। इस राइवलरी की अगर बात करें तो फिलहाल 3 मैचेस हुए हैं, तीनों जीत चुकी है लखनऊ, एक भी मैच नहीं जीता है सारिश ने। आपके अकॉर्डिंग क्या हैदराबाद इस मैच में फेवरेट है, घर पे खेल रही है और वो पैटर्न रहा है उनका कि बैटिंग फर्स्ट करते हैं, एक बड़ा टोटल बनाते हैं, रन भी खाते हैं वो बाद में, बट जीत जाते हैं मैच। क्या आपके लिए वो फेवरेट रहेंगे और आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा? पीयूष भाई, मतलब लखनऊ पहले हैदराबाद फेवरेट रहेंगी पक्का। एंड मैं सहमति हूँ विद वसीम भाई, जैसे उन्होंने शो से स्टार्ट होते हुए पहले बताया था कि अगर पाटा विकेट मिला तो हैदराबाद को कोई नहीं रोक सकता। मतलब जैसे ही विकेट में कुछ फेरफार होता है, वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। घर पे खेल रही हैं, होपफुली इनके पास कंट्रोल में हो, अनलाइक सम अदर फ्रेंचाइजी जहाँ पे घर के कंडीशंस कंट्रोल में नहीं है। तो जैसे ही अगर पाटा विकेट मिला, आई थिंक दे शुड गो थ्रू। बैटिंग इनकी स्ट्रेंथ है, जहां जहां टेस्ट हुआ है वहां पे क्रम्बल हुआ है, बिकॉज क्लासन पे इतनी एक्सपेक्टेशन थी, ही डिडंट कम टू द पार्टी सो मच। हेड समहाउ सर्वाइव करके गए। ये लक कब तक चलेगा पता नहीं। पैट पैट कमिंस हर कुछ कर रहे हैं। तो अगेन कहीं ना कहीं इवन आउट होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से फिर भी इस गेम में, बिकॉज लखनऊ है सामने, जिनको खुद ही को नहीं पता कि व्हाट इज देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, तो मुझे लगता है कि हैदराबाद शुड स्टार्ट एज फेवरेट्स फॉर दिस गेम। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक स्टैंडर्ड पिक राहुल होंगे फॉर मोस्ट ऑफ अस। इस पर्टिकुलर गेम में भी लास्ट 2 गेम में स्टार्ट मिला था 25 के आसपास, बंडल आउट हो गए थे, उसके पहले 50s भी थी। पर यहाँ पर फिर से एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आती है पाटा विकेट तो वहां पर रन बनाने का इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इन्हीं के साथ मेरे सेकंड फेवरेट ट्रेविस हेड, जिनको कंसिस्टेंटली बैट करते आ रहा हूँ। आई होप वो लक ऑफ जो स्ट्रोक ऑफ लक है वो कंटिन्यू हो और वो कहीं एंड ना हो। तो ये तो मेरे टॉप कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी ऑप्शन हो गए। इनके अलावा अगर मुझे कुछ सोचना है और मैं जो अभी कंसिडर में कर रहा हूँ वो है मार्कस स्टोइनिस। बैटिंग ऊपर की तरफ आ रही है, कैप्टन ट्रस्ट कर रहे हैं फाइनली कि भाई मार्कस स्टोइनिस बैटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार हमने देखा है 5-6 पता नहीं कहाँ इनसे बैटिंग करवाते हैं, तो बहुत अनफॉर्चुनेट था। बट स्टोइनिस बिकॉज बैटिंग ऊपर कर रहे हैं, ओवर्स भी आ रही है। लास्ट गेम में 2 आए थे, उसके पहले 4 आए थे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर पिटाई होगी, बॉलिंग इनकी फिर से आ जाएगी, पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये 2 ऑप्शन है मेरे लिए, ये 3 ऑप्शन है कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के लिए मेरे सेफ ऑप्शन।
तो जिन सर वैसे हमने विकेट की बात की, पाटा विकेट होता है और यहाँ पे वो टेम्पलेट सेट है कि, लेकिन लास्ट 2 मैचेस से वो विकेट इतना पाटा रहा नहीं है। लास्ट मैच में भी बॉल जो अच्छा खासा टर्न हो रही थी यशवी की, उसके बाद में हमने देखा कि रन्स पड़े लेकिन सेकंड इनिंग स्विंग भी होते हुए दिखी जो कि भुवनेश्वर कुमार को मिली। तो उतना इजी विकेट था नहीं, बट स्टिल आप हैदराबाद को बैक करना चाहेंगे और आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन कौन होंगे और क्या कंडीशंस आप इस मैच में एक्सपेक्ट करेंगे, कैसा विकेट होना चाहिए? कंडीशंस तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो फ्लैट विकेट होना चाहिए। वो शायद बोलेंगे भी कि उनको थोड़ा सा फ्लैट विकेट चाहिए, बीइंग उनका होम ग्राउंड है। और अगर वो नहीं बोलते तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि ये टीम उस पैटर्न पे खेलते आ रही कि जब फ्लैट विकेट मिला है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो या दूसरे ग्राउंड हो, वहां पर वो बड़े स्कोर उन्होंने बनाए हैं। और उनके बॉलर्स ने रन भी खाए हैं, क्योंकि उनके पास वो स्पिन ऑप्शन नहीं है। वो रन बचाने वाले बॉलर्स नहीं है डेथ के अंदर। तो मुझे लगता है कि वो पसंद करेंगे कि फ्लैट विकेट हो, और वैसा बनाने के लिए भी बोला जाएगा। और वो राइट है, मेरे हिसाब से वही उनको करना भी चाहिए। और उसको देखते हुए मुझे, मेरे भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन सेम है। आई मीन केएल राहुल बहुत ऑब्वियस कैप्टनसी ऑप्शन है। रन नहीं बनाए हैं तो अगेन ही बिकम्स डेंजरस एक दो इनिंग के बाद में। ट्रेविस हेड एक ऑप्शन है, बट जैसे प्रतीक ने कहा कि वो लक फैक्टर कब खत्म होगा, यू नेवर नो। तो क्लासन भी मेरे स्लैश क्लासन में रखूंगा, क्योंकि वो भी ड्यू है रन के लिए। तो अगर वो अपने होम कंडीशंस में आ जाते हैं तो ही ऑल्सो बिकम्स डेंजरस। हालांकि वहां पे भी थोड़ा सा वो बिश्नोई का थोड़ा सा थ्रेट होगा। तो हेड क्लासन में से आप किसी को भी बना लीजिए, केएल राहुल मेरे कप्तान होंगे। यहाँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन ही मेरे भी होने वाले हैं, जहाँ पे केएल राहुल, अगर आप चेस करते हुए इस मेन्यू पे नंबर्स देखेंगे जितने रन के मोस्टली जो 50s आई है सारी चेस करते हुए आई है। इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट भी नंबर्स बढ़िया है और कीपिंग से बहुत पॉइंट्स दे रहे हैं। लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था, तो कैचिंग के कंसिस्टेंटली पॉइंट्स आ रहे हैं और वो भले 20-25 रन ही आए लास्ट मैच 2 मैचेस में, लेकिन पॉइंट्स काफी हो गए और अल्टीमेटली पॉइंट्स आपको चाहिए। तो केएल राहुल अगेन एक बहुत ही सेफ ऑप्शन। मार्कस वानी से चेस कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला है, 40 और 54 किया था उन्होंने और वो अगेन ऑलराउंड वैल्यू के साथ। और तीसरे अगर हैनिक क्लासन अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो वो भी एक डिसेंट ऑप्शन है इस वेन्यू पे बैट फर्स्ट करते हुए। 100 भी है, 50 भी है और अगेन थोड़े शांत रहे लास्ट कुछ मैचेस में, लेकिन होपफुली हैदराबाद में आके वो वापस से रन दिखे। प्रतीक भाई आपके लिए प्लेट टू वाइड। पीयूष भाई, प्ले टू अवॉइड में अगेन लाइक लाइक वी ऑलवेज डिस्कस कि बैटिंग सेक्शन में शायद काफी ऑप्शन होंगे जिनको हम अवॉइड करेंगे, बॉलिंग में भी ड्रॉप करना पड़ेगा। बट मेरे लिए एक जो बड़े नाम है, मुझे लगता है कि जो निकलस पूरन, स्पेशली जब वो चेस कर रहे हो, तो शायद मैं उनको बैक नहीं कर पाऊंगा इस पर्टिकुलर गेम में। प्राइमरी दो रीजन है उसके, राइट। सबसे पहला रीजन ये था कि अगर हम इनके नंबर भी देखें तो लास्ट कुछ गेम्स में पक्का हमने देखा है कि फॉर्म थोड़ा सा डिप हुआ है इनका। इनकी परफॉर्मेंस वर्सेस एसआरएच अगर प्योरली नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वन ऑफ द बेस्ट एवरेज है, राइट। 48 के आसपास का इनका एवरेज है। बट लास्ट कुछ गेम में डिप हुआ है, स्पेशली जब चेस करते हो तो उनको मैं बैक नहीं करना चाहूंगा। इनके मैचअप्स में दिख रहा था, व्यूस्पोर्ट ऐप पे जो फीचर अवेलेबल है वहां पर भी अगर आप देखो तो भुवनेश्वर कुमार के सामने 8 इनिंग में 2 बार आउट हुए वो। बाकी प्लेयर्स को मोटा मोटा अच्छे से खेला है। मार्को एंसन के सामने 4 इनिंग में 1 बार आउट हुए। तो वो एक शायद मुझे लगता है कि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा थ्रेट हो तो वहां पर एक है। एंड इनके साथ कृणाल पंड्या को मैं मेरी टीम से अभी भी अवॉइड करूंगा। ये एक डिसीजन को मैंने स्टार्टिंग से बैक करा हुआ है। बेरली कोई टीम में कृणाल पंड्या को लिया हुआ है, एक आध दो गेम थे जहाँ पे नुकसान हुआ था, बट मोटा मोटा वो कॉल सही रही है। मुझे लगता है कि वैल्यू एक एक्स्ट्रा बॉलर, फुल टाइम बॉलर के साथ ज्यादा हो शायद वर्सेस कृणाल पंड्या इन दिस कंडीशंस। तो ये है मेरे प्लेयर्स टू अवॉइड फॉर दिस। ठीक है, प्रतीक भाई ने बोला अवॉइड करने का तो मैंने भी कर दिया कृणाल पांड्या अवॉइड पिछले काफी मैचेस से, और इस मैच में भी अवॉइड रहेंगे। लेकिन निकोलस पूरन मैं जरूर इस मैच में कंसिडर करना चाहूंगा जैसी कंडीशंस है, और एक्चुअली उनका बेस्ट एवरेज ही है अगेंस्ट हैदराबाद जैसा प्रदीप भाई ने कहा। और जो मैचअप्स हैं वो काफी फेवर में भी है। डेथ में जब आएंगे तो नटराजन दिखेंगे, जयदेव उनटकट भी आएंगे, तो वो लेफ्ट आर्म जो एंगल है वो अभी तक काफी हेल्प किया है उनकी और उनके अगेंस्ट के नंबर्स भी बढ़िया रहे। वसीम सर आपके लिए प्लेयर टू वर्ल्ड और क्या निकोलस पूरन आपकी टीम में जगह बना पा रहे हैं, क्योंकि अब अलग अलग हो चुके हैं मैं और प्रतीक भाई यहाँ पे। नहीं, निकलस पूरन मेरी टीम में होंगे। अगर लखनऊ को मैच जीतना है और अच्छा करना है तो निकलस पूरन वो उनके प्लेयर है। तो मेरी टीम में तो होंगे, क्योंकि वो चाहे पहले बैटिंग हो बाद में बैटिंग हो, उनका अच्छा खेलना बहुत वाइटल है। और हमने देखा भी है कि जब वो नहीं खेलते हैं तो लखनऊ स्ट्रगल करती है। तो उस लिहाज से, और थोड़े जैसे मैंने कहा कि अगर पिच अच्छा होगा तो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं निकलस पूरन के खेलने के। अच्छा, तो मेरी टीम में होंगे। मेरे अवॉइड करने वाले में कृणाल पांड्या ऑब्वियस चॉइस है, क्योंकि वो भले लास्ट 2-3 मैच से बॉलिंग अच्छी नहीं डाल रहे, इकोनॉमी बहुत हाई है, पूरे ओवर्स भी नहीं डाले। प्लस उसके साथ साथ जब डालते भी है 4 ओवर तो वो विकेटें भी नहीं मिली है।
तो उस लिहाज से मेरी टीम में नहीं बैठेंगे। एक भुवी भी एक ऑप्शन है। अगेन लास्ट मैच में यहाँ पे विकेट निकाली थी, लेकिन वो उतना स्विंग जब नहीं मिलता है तो भुवी अगेन सेम कैटेगरी में है कि वो इकोनॉमिकल हो जाते हैं, विकेटें नहीं मिलती है, तो क्या उतना स्विंग मिलेगा ये देखना पड़ेगा। तो भुवी शायद मेरी टीम में नहीं होंगे। तो ये दो आई मीन जो ऑब्वियस नाम है। ठीक है, तो सारे नाम हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, तो फैंटेसी अखाड़ा की बेस टीम बना लेते हैं जहां पे चल रहा है लोइस कमीशन। और लोइस कमीशन आप सब जाके प्लेटफॉर्म पे कंपेयर भी कर सकते हैं, आपको सबसे कम यहीं पे ही मिलेगा। और जैसा हम बार बार बोलते आ रहे हैं, जितना कमीशन आप बचाएंगे उतना ही एक्स्ट्रा कमाएंगे प्रतीक भाई, लेकिन उसके लिए जीतना बहुत जरूरी है। जीतना पड़ता है। और जीतने के लिए मतलब गारंटी तो हम नहीं दे सकते, बट मदद जरूर करेंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको सबकी अपनी अपनी अलग अलग टीम मिल जाएगी, जो कि आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। बस छापिएगा मत। व्यू स्पोर्ट के चैनल पे आपको व्यू स्पोर्ट की आप टीम मिल जाएगी, मेरे चैनल पे मेरी टीम मिल जाएगी। और वसीम सर हो गया, अकेले वर्ल्ड कप जाना है तो वो नहीं दे रही टीम, बना कर दिया उन्होंने। नहीं मदद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जीतना है। वसीम सर कब से स्टार्ट करोगे? मतलब आपने बनाया है मूड वैसे? नहीं नहीं, तो ये तो मदद ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भैया, नहीं आपको नहीं, बेस्ट हो। टेलीग्राम। नहीं नहीं, टेलीग्राम में आएंगे, जल्दी आएंगे। अब आप इतना कर ही रहे हो तो। और ये वसीम प्रतीक भाई भाई मुझे जिताते जा रहे हैं, जिताते जा रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा टेम्प्ट कर रहे हैं। देखो आएंगे जल्दी। मतलब मैं कितने कितने साल हो गए मुझे कन्विंस करते हुए, रेगुलर व्यूज आ रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है। तो फाइनली मैं अब उस जोन में आ गया हूँ कि मैं ऑलमोस्ट, वो कंफर्मेशन मुझे मिल पीयूष चुकी भाई है कि आप कर चुके हो ऑलमोस्ट। आई थिंक वो ब्रिंक पे हैं वसीम सर। शायद हम्म थोड़ा सा और हम करेंगे, बट आई थिंक ये वाला एक बदलाव पक्का है जो होने वाला है, ये मुझे लगता है। बहुत व्यू बढ़िया। स्पोर्ट। सबसे पहले मैं ज्वाइन करूंगा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। तो फिलहाल वीडी 6 में चलते हैं, जहां पे ऑलरेडी मैंने 3 विकेट कीपर्स पिक किए हुए, राहुल, क्लासन, निकोलस पूरन। और अच्छे चांसेस है क्विंटन डिकॉक। एक चीज तो आपको दिखेगा, वो क्विंटन डिकॉक वापस आ सकते हैं, जो कि खेल रहा हमने कहा था टॉस पे कि वो अवेलेबल थे बट खिलाया नहीं। आपके पास ऑप्शन है काइल मेयर्स। इनफैक्ट अगर आप इंडियन बैटर्स की बात करें तो वहां पे भी बहुत स्ट्रगल किया लखनऊ ने जब से आए तब से ही। वहां पे प्रेरक बनकर का एक ऑप्शन है, जो कि इस साइड के अगेंस्ट खेले थे आखिरी बार, और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। और एक डिसेंट सीजन रहा था। हालांकि ये डोमेस्टिक सीजन उतना सक्सेसफुल उनके लिए नहीं रहा है, बट स्टिल प्रेरक मनगढ़ जो क्वालिटी लेके आते हैं, और वो जो स्किल सेट है, हालांकि इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की वैल्यू उतनी बची नहीं है। बट वसीम सर, जिस क्वालिटी के प्लेयर प्रेरक मनगढ़ हैं, क्या आप सरप्राइज हैं कि अर्शद कुलकर्णी को उनसे पहले खिलाया गया, जबकि अर्शद कुलकर्णी कुछ खास फॉर्म में थे भी नहीं? मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ, क्योंकि आप इतने बिजनेस एंड टूर्नामेंट के हो, और आप एक अंडर 19 प्लेयर, जो आपने जैसे कहा, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी इतना अच्छा नहीं गया था, वो पोटेंशियल भले से हो, लेकिन आप जब उस स्टेज पे हो जहाँ आपकी क्वालिफिकेशन दांव पे लगी हुई है, तो वहां पर आप उनको खिला रहे हो। मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ उनकी टैक्टिक से। और ऑब्वियसली क्विंटन डिकॉक लास्ट मैच में अवेलेबल थे, और अगर उससे पहले देखा जाए तो काइल मेयर्स आपके पास थे, जो आप लास्ट सीजन बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 100 के ऊपर रन बनाए थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे थी। तो ये जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। और प्रेरक मनकट मेरे हिसाब से वो भी होने चाहिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपको वो दिक्कत रही है। वो 3 नंबर पे, वो 4 नंबर पे। तो खैर अभी तो मार्कस स्टोइनिस आ गए, लेकिन जब शुरू में आपको दिक्कत थी, तो कैसे वो नहीं फिट हो रहे इस टीम में, अगेन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। और उसके अलावा पडिक्कल को आप खिला सकते थे, आपने उनको ट्रेड में लिया था, तो अर्शिन की जगह पे आप पडिक्कल को भी खिला सकते थे उनको। वो जनरली पसंद करते हैं ओपनिंग करने के लिए। और आपके पास ऑप्शन था, ठीक है, उनका सीजन कुछ मैचों में अच्छा नहीं रहा, तो ऑब्वियसली उनको आपको ड्रॉप करना पड़ा, बट जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप उनको ओपन करा सकते थे, तो उनको ड्रॉप करके आपने एक अंडर 19 प्लेयर को खिलाया, तो ये मेरे लिए बड़ा ही सरप्राइज है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हम 3 विकेट कीपर्स, इनफैक्ट 2 बेस टीम में डालते हैं, प्रतीक भाई की टीम में पूरन नहीं है, मेरी टीम में मिलने वाले हैं, वसीम भाई की टीम में मिलेंगे। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक क्या टीम में होंगे, या फिर अगर काइल में जाते हैं तो क्या वो हमारी टीम में जगह बना पाएंगे? तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको फाइनल टीम जो भी होगी, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता कंडीशन कैसे होने वाली है, कौन आने वाला है कौन नहीं, तो जो भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल टीम में वो चेंज दिख जाएगा। फिलहाल बैटिंग सेक्शन में आपको ट्रेविस हेड, जो कि इस बहुत ही कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं, इस वेन्यू पे भी रन कर चुके हैं, और बैट फर्स्ट करते हुए पार्टी उनके साथ में रहा है, काफी बेहतर रही है परफॉर्मेंस।
अभिषेक शर्मा जिनके लास्ट 3 मैचेस में रन नहीं आए, साइड के अगेंस्ट भी 7 और 13 ही है, टोटल 20 रन है। प्रतीक भाई, आपके लिए क्या दोनों ओपनर्स जगह बना पा रहे हैं? हालांकि स्ट्रगल जो है अभिषेक शर्मा का लास्ट 2-3 मैचेस में रहा है, स्ट्रगल से ज्यादा आप ये बोल सकते हैं सिर्फ रन नहीं आए। पीयूष भाई मेरे हेड पक्का ऑफ कोर्स रहेंगे। अभिषेक शर्मा को पर्सनली मैं बैक करना चाहूंगा एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ना, मतलब जैसा वो खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में, वो कहीं ना कहीं इट विल कम गुड। मैं बात करूं व्यू स्पोर्ट एआई टीम की, तो उन्होंने भी मतलब अभी अभिषेक शर्मा को बैक नहीं कर रहे। लास्ट गेम MISRS था, वहां पे भी ड्रॉप किया था। गेम फॉर्चुनेटली वेंट वेल, प्रॉफिटेबल गेम था वो। उसके पहले SRH आ रहा था, वो भी प्रॉफिटेबल गेम था। तो अभिषेक शर्मा वहां पर एटलीस्ट एआई ऑल्सो इज पॉइंटिंग आउट कि शायद वो स्लम्प इन फॉर्म आया है। तो पर्सनल टीम में पक्का हेड रहेंगे और मैं अभिषेक शर्मा को रखना चाहूंगा, बिकॉज बाकी ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम दी SRH ऑर्डर। तो ये है। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है तो देन बाकी अब वो स्पॉट किसको दोगे ये आपको सोचना पड़ेगा बहुत क्लियरली। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दोनों बैटर्स पिक करते हैं। मयंक अग्रवाल लास्ट मैच में वापसी की और बिल्कुल भी अच्छे टच में लगे नहीं वो। दीपक हुडा आपके पास एक ऑप्शन है, अब्दुल समद, दानिश बदौनी। वसीम सर, आपके लिए क्या दो ही बैटर्स के साथ जाना चाहेंगे या फिर तीसरे बैटर कोई आप पिक करना चाहेंगे? नहीं, आई मीन ऑब्वियस तो यही दोनों है। आप इन्हीं दोनों पे दाव खेलोगे, चाहे वो पहली बैटिंग हो। और पहली बैटिंग में ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेलते हैं ये दोनों, लेकिन सेकंड बैटिंग में भी मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं को मैं बैक करूंगा, अभिषेक और ट्रेविस हेड। वो LSG की जो दूसरे नाम आपने लिए हैं वो इतना आपको कॉन्फिडेंस देते नहीं है। चाहे वो दीपक हुडा हो अगेन। अगर मार्कस स्टोइनिस अच्छा खेल गए और ऊपर पार्टनरशिप हो गई तो फिर हुडा नीचे नीचे चले आएंगे। तो कितने बॉल्स उनको खेलने मिलते हैं, क्या सिचुएशन होती है, बड़ी मुश्किल होगी। तो ये दो नाम तो ऑब्वियस नाम है। और अगर मोहसिन खान नहीं खेलते हैं, जो कि कॉन्क्यूशन की वजह से लास्ट मैच में बाहर चले गए थे, तो फिर जो न्यू बॉल अटैक है वो काफी आपको जो है वीक दिखता है। फिर आप ओपनर्स को ड्रॉप करना चाहेंगे नहीं, फिर अगर वो नहीं होते तो स्पेशली ऑन अ गुड बैटिंग सर्फेस। और सिक्स में चलते हैं, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन अगर खेलते हैं। एक चेंज अगेन SRH जो कर सकती है वो मार्को यानसेन, जो लास्ट मैच में इतने रन पड़े उन्हें, पिछले मैच में भी जब यहाँ पे खेले तब भी रन पड़े थे। तो वो एक स्पॉट है जो कि अभी भी SRH ढूंढ रही है कि क्या ग्लेन फिलिप्स खेल सकते हैं वहां पे या फिर क्या एडन मार्करम वापस आ सकते हैं। तो अगर मार्को एंसन खेलते हैं तो आगे मैं पिक करना चाहूंगा। कुणाल पांडे एक ऑप्शन है, नीतीश रेड्डी एक ऑप्शन है, जो कि बैट फर्स्ट करते हुए इनके नंबर इस सीजन काफी अच्छे रहे। 250 जो उन्होंने मारी है, दोनों बैट फर्स्ट करते हुए आई है। लास्ट मैच में क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आ गया था, तो वो बॉलिंग वैल्यू थोड़ी कम हुई है। बट वहीं अगर एक और बॉलर वापस चले जाता है तो फिर वो वैल्यू काफी वापस से बढ़ जाएगी। प्रदीप भाई, आपके लिए ऑलराउंडर? स्टोइनिस पक्का। पीयूष भाई उसके बाद नीतीश रेड्डी को भी बैक करना चाहूंगा, स्पेशली अगर वो नंबर 4 वाले स्पॉट पे बैटिंग करे। मान लो अगर ये हमें दिखता है कि यानसेन बाहर जा रहे हैं, अंदर मार्करम आए गए, तो मार्करम रेड्डी से ऊपर बैटिंग करेंगे, ये क्लियर है। फिलिप्स है तो शायद फिलिप्स का ऑर्डर नीचे हो सकता है। तो वो एक थोड़ा सा देख के कॉल लेना पड़ेगा। मार्को यानसेन पे नॉट वेरी श्योर मैं उनको बैक करना चाहूंगा कि नहीं इस पर्टिकुलर गेम में, बट अभी के लिए बेस टीम में दो ही रखूंगा, स्टोइनिस एंड नीतीश रेड्डी। वसीम सर? बिल्कुल मार्को यानसन। मतलब तुम उनको पिक कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई उसको पिक करेगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि SRH भी पिक नहीं करेगी। नहीं, मैं तो चाहता हूँ ना पिक करे। हाँ, तो बिल्कुल। तो मार्को यानसन को ये सुन के अच्छा लगेगा कि भैया मुझे कोई तो पिक कर रहा है उनके इस परफॉर्मेंस के बाद में। तो नीतीश रेड्डी और मार्कस स्टोइनिस, ये दो ऑब्वियस नाम है। ठीक है, बोलिंग सेक्शन में चलते हैं जहां पे सब पिक करेंगे। पैट कमिंस को मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी दुनिया पिक करने वाली है। वैसे लास्ट मैच में हमने बात भी की थी अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट विद द बैट विद द बॉल, और दोनों से उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया और बाद में रन पड़े उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हमारे लिए पॉइंट्स दे गए। तो मार्को एंसन के केस में भी यही है कि वो भले बाद में रन खाए बट पॉइंट्स दे गए। तो हम लालची लोग हैं, हमें तो सिर्फ पॉइंट से मतलब है। बाद में आप मैच हरा दो अपनी टीम को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी फैंटेसी टीम को जिता दो। तो ऐसा ही कुछ पैट कमिंस ने भी लास्ट मैच में किया विद द बैट विद द बॉल, और इस सीजन में वो सेकंड बॉलिंग करते हुए नंबर्स काफी बेहतर रहे। नटराजन अगेन हमने बात की थी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, उनका बेस्ट वर्स्ट एवरेज है, वर्स्ट इकॉनमी, वर्स्ट स्ट्राइक रेट, और लास्ट मैच में भी अगेंस्ट MI फेल हुए, जो कि प्योर कोइंसिडेंस था क्योंकि ऐसा बार बार होगा नहीं। रवि बिश्नोई एक इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकते हैं इस साइड के अगेंस्ट। बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट नंबर्स अच्छे मिलेंगे, इस साइड के अगेंस्ट भी नंबर्स अच्छे हैं। इसके अलावा नवीन उलक, जो कि मोहसिन खान नहीं होते तो आपको डेफिनेटली डेथ बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगे वो। तो फिलहाल के लिए ये वो बॉलर्स हैं जो कि मैं रखना चाहूंगा डिपेंडिंग ऑन टॉस, और इसमें एक दो चेंजेस जो होते रहेंगे। प्रतीक भाई, आपके लिए बॉलर्स कौन है फिलहाल? पीयूष भाई कमिंस पक्का। नटराजन को एक आइदर साइड बैक करूंगा, बिकॉज काफी बढ़िया टूर्नामेंट रहा है अब तक का।
फिर लखनऊ बॉलिंग फर्स्ट करिए तो वहां पर नवीन उल हक की तरफ मैं टेम्पटेड रहूंगा जाने के लिए। अगर लखनऊ बॉलिंग सेकंड करिए तो फिर बिश्नोई की तरफ मैं थोड़ा सा टेम्पटेड हूँ, मतलब मुझे लगता है कि शायद वो सेकंड इनिंग्स में वैल्यू ज्यादा हो बिश्नोई की इस पर्टिकुलर गेम में। तो ये तीन बॉलर्स हैं जिनको मैं अभी फिलहाल के लिए बैक करना चाहूंगा। इनके बाद अगर हम देखें ऑप्शन में तो वहाँ पे मोहसिन खान बॉलिंग फर्स्ट इंटरेस्टिंग चॉइस बन सकते हैं। बट अगर लखनऊ बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो उस केस में शायद वो जो स्पॉट है वो मैं मतलब शायद पीछे इनके बैटर्स की तरफ देना चाहूंगा। वसीम फिर आपके लिए बोलर। हाँ, मेरे लिए भी कुछ इस तरह से ही पैट कमिंस तो होंगे। नटराजन को अगेन मैं बैक करूंगा। बिश्नोई अगेन वो किस फॉर्म में है ये पता नहीं चलता है, बट मैं उनको बैक करूंगा क्योंकि जब वो अच्छा डालते हैं तो बहुत अच्छा डालते हैं और वो एक दो विकेट लेने की उनके पास वो क्वालिटी है, तो उनको बैक करूंगा। नवीन उल हक मेरे एक बॉलर होंगे, और अगर लखनऊ पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं यश ठाकुर की तरफ भी देखूंगा कि वो भी अगेन डेथ में डालते हैं। अ, थोड़े से क्वाइट गेम गए, डिसअपॉइंटिंग गेम गए हैं, तो मैं यश ठाकुर को भी थोड़ा सा बैक करूंगा। यहाँ यश ठाकुर पे अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं क्योंकि आप कंसिस्टेंटली वो डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखते हैं। और नवीन यश ठाकुर दोनों खेलते हैं तो दोनों ही आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। नवीन कुछ मैचेस में पावर प्ले में स्टार्ट कर रहे हैं तो जिस वजह से यश ठाकुर के ओवर्स जो है फाइनल 5 में थोड़े ज्यादा होंगे। तो इसी के साथ बेस टीम हमारी तैयार है। और अगेन क्योंकि हम हैदराबाद में खेल रहे हैं तो जयदेव उनडकट अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं और फिर वो फिफ्थ बॉलर हैं तो उनकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है क्योंकि हम ऑलरेडी 2 बार बात कर चुके हैं कि उनके मोस्ट विकेट जो है आईपीएल वो हैदराबाद ही आए और बहुत ही बढ़िया नंबर्स रहे हैं, चाहे वो आप बॉलिंग एवरेज की बात करें, बॉलिंग स्ट्राइक रेट। तो उन्हें भी आप एज अ डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बाकी बॉलर्स को जब रन पड़ते हैं यहाँ पे उनकी कटर्स अच्छी खासी ग्रिप होती है, तो एक अच्छे डिफरेंशियल आपके लिए हो सकते हैं। फिलहाल के लिए बेस टीम हमारी तैयार है। फाइनल जी बताइए भाई। इसमें एक एक खाली डाउट था, जयदेव उनडकट वाला पॉइंट बहुत ही वैलिड और काफी सही लगा। हमने देखा इस वेन्यू पर एटलीस्ट इस साल टीम्स ने 4 में से आई थिंक 3 बार स्कोर को डिफेंड किया है एक्चुअली, राइट? तो अगर मान लो हम एसआरएच को फेवरेट्स मान रहे हैं और वो स्कोर डिफेंड भी करें तो शायद उस केस में 5 बॉलर हैं तो जयदेव उनडकट की वैल्यू काफी बढ़ सकती है। सो ईदर केस बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल पिक ही कैन टर्न आउट टू बी। तो थैंक यू फॉर दैट पॉइंट, ये वाला मेरे को था मुझसे। बट पता है मेरे को कि दोनों में से हम पिक कोई नहीं करने वाला। मतलब यू नेवर नो। नेवर नो। तो अगर आपको पता करना है तो फिर टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो आप जाके ज्वाइन कर लो। और ऐसे ही हम शेमलेस प्लगइन करते रहते हैं बार बार। जाने से पहले गिवअवे का सवाल वसीम सर आपका। अ, अगर एसआरएच बैटिंग कर रही है, मतलब चाहे पहले चाहे बाद में, उनका पावर प्ले का स्कोर, क्योंकि वो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले कुछ मैचों में वो बिल्कुल ही नीचे आ गए, तो इस बार क्या होगा, तो मैं चला जाता हूँ 75-1 पावर प्ले। सर ये नीचे जाने के बाद था 75। हाँ, नीचे जाने के बाद है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसके लिए। प्रदीप भाई। पीयूष भाई अग्रेसिव हैं, दोनों ओपनर्स को बैक कर रहा हूँ। 85 फॉर 0। 85 फॉर 0 और इसमें से 84 ट्रेविस हेड के होंगे ना। तो मैं चले जाता हूँ 67 के साथ फॉर 1। तो ये हो गया हमारा डेली का टाइम पास। अगर आपको जीतना है तो आपको गेस करना है पावर प्ले स्कोर ऑफ एसआरएच, चाहे वो पहले बैटिंग करे या बाद में। और अगर आप क्लोजेस्ट हुए तो आप जीत जाएंगे, और अगर आप पुराने गिवअवे के विनर है तो आपके नाम स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आप प्लीज डीएम कर दीजिए और आपको जल्दी से हम पहुंचा देंगे आपका प्राइस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया हो तो जैसे ट्रेविस हेड को आ रहा है वैसे ही लिख दो, मजे ही मजे है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड। थैंक यू थैंक यू। यू।